अगर आप क्लास 12th और क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं तो जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं लाइक कौन सी बुक्स पर एनसीईआरटी, टीआर जैन और संदीप गर्ग, एडिशनली गाइड और रेफरेंस बुक लेनी है और नहीं लेनी है, किसी भी टॉपिक्स और कंसेप्ट्स को एआई की हेल्प से कैसे आसानी से समझे, हर चैप्टर में कौन कौन टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हाउ टू नो दैट जो टॉपिक्स एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ जिसकी हेल्प से इकोनॉमिक्स इजीली प्रिपेयर की जा सकती है विदाउट मच एफर्ट्स लाइक आई डिड इन बोथ क्लास 12th एंड क्लास 11th। सबसे पहला डाउट होता है बुक्स के रिगार्डिंग होता है कि कौन सी बुक्स पढ़े, एनसीईआरटी, टीआर जैन और संदीप गर्ग। बेसिकली मैंने 11th क्लास में टीआर जैन पढ़ी थी फॉर बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड 12th क्लास में भी टीआर जैन ही पढ़ी थी, बट लास्ट में मैंने संदीप गर्ग की बुक्स भी ली थी बिकॉज उसमें एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होता है। सो नाउ 11th क्लास के लिए भी आप या तो टीआर जैन ले या संदीप गर्ग, सेम 12th क्लास में दोनों में कोई रेफर कर सकते हैं। हालांकि आप 12th क्लास में संदीप गर्ग को प्रेफर कर सकते हैं बिकॉज उसमें कंटेंट ज्यादा होता है, क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस उसमें दिए होते हैं एमसीक्यूज में, जिससे प्रैक्टिस आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्पेशली 12th क्लास में वो एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, सो आप चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं। हालांकि पर्सनली मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ टीआर जैन की बुक्स पढ़ी थी वो दोनों के लिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने संदीप गर्ग की बुक्स ली थी। इसके अलावा एक्स्ट्रा बुक लेने की कोई नीड नहीं है, बस दोनों में से कोई एक बुक अच्छे से पढ़ ले, दैट इज मोर देन इनफ। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लेने हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, बट हाउ टू नो कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और किसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो बेसिकली आपको बस 3 काम करने हैं और इससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक पर कितना ज्यादा फोकस करना है। नंबर 1, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसके एक्सरसाइज को ओपन करें और जितने भी क्वेश्चंस वहां पर है ट्राई टू रीड एवरी क्वेश्चन। उससे आपको आइडिया ये हो जाएगा कि इस टॉपिक से बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं, बिकॉज एक्सरसाइज में प्रीवियस क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। अब इससे आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इसमें किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, और यहाँ पर ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जिससे जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है, जिस टॉपिक से जितना ज्यादा वहां पर सवाल आपको दिख रहे हैं वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जस्ट प्रिपेयर दैट। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रीड कर ले फिर उस चैप्टर को ओपन करें और इसमें जितने हेडिंग, सब हेडिंग्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स है सबको बस रीड करें। अब एक्सरसाइज देख लिया है, हेडिंग, सब हेडिंग्स देख लिया, आपको बेसिक आइडिया हो गया ये चैप्टर किस चीज के बारे में है। नाउ जस्ट स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। अब अगर यहाँ पर कोई ऐसा कंसेप्ट आ रहा है, कोई ऐसी टॉपिक्स आ रही है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपके पास बेसिकली 3 रास्ता है। सबसे पहला, जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है, उसको बस YouTube पर सर्च करें, आपको वहां पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब अगर यहाँ भी अगर वो क्लियर नहीं हो रहा है तो जस्ट एआई की हेल्प यहाँ पर ले सकते हैं और उस टॉपिक को वहां पर सर्च करें जैसे मैं कर रहा हूं, वहां पर आपको इजीली एग्जांपल के साथ समझा देगा। और अगर यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा तो अगर स्कूल जाते तो वहां पर टीचर से आप क्वेश्चन कर ले, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। वन थिंग आई वुड सजेस्ट दैट शॉर्टकट का मेथड नहीं अपनाना है, बिकॉज 11th-12th के इकोनॉमिक्स की जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर क्लास 12th एंड क्लास 11 बल्कि आगे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो बहुत काम आते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। अब अगर यहाँ पर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है सो पहले जो 3 मेथड डिस्कस किया था जस्ट यूज दैट। आंसर राइटिंग कैसे करनी है? बेसिकली आंसर राइटिंग है, चाहे वो क्लास 11 के स्टूडेंट हो और क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आपको 3-4 बातें याद रखनी है। एक तो ये कि हर सब्जेक्ट की अपनी वोकैबुलरी होती है, उस कीवर्ड्स को याद रखने, जो लाइक मैं एग्जांपल के तौर पर स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, उस कीवर्ड्स को आपको याद रखने। बेसिकली जो एग्जामिनर होता है वो उस आंसर को पसंद करता है जिसमें बुक की वोकैबुलरी हो। सो जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, जो वोकैबुलरी हो, उसको अच्छे से आपको याद करने हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर लिखना है। एक डॉट नोट्स के रिगार्डिंग होता है,
पहली बात, नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि जो चीजें पहले से बुक में लिखी हुई उसी को पूरी तरह कॉपी पेस्ट कर लेना, बल्कि एक ऐसा नोट जो एग्जाम के टाइम पर रिवीजन में हेल्प कर सके और कम टाइम में आप रिवीजन कर सके। पर्सनली मैंने नोट्स नहीं बनाया था, बिकॉज जो चीजें मुझे लिखनी होती थी वो किताब के साथ में ही लिख लेता था। नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक्स, मैंने सारे सब्जेक्ट में ऐसा ही किया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नोट्स बनाना प्रीफर करते हैं, और ये अच्छी आदत भी है। सो अगर आपको लगता है कि नोट्स से आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, सो आप जरूर बना, बिकॉज ये बहुत ही हेल्पफुल होता है और ये अच्छी हैबिट भी होती है। लास्ट थिंग, एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाए और उसको अच्छे से फॉलो करे। जस्ट रिमेंबर 2 थिंग्स, एक तो बुक्स पढ़ने ही है, दूसरा पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं करना, बिकॉज बहुत बार रिपीट भी होते हैं और उससे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।